मैंने भी एक्टिंग शुरू कर दी है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत समझा आप लोगों ने मुझे। मैं बहुत हर्ट फील कर रहा हूं और तुम्हें मेरा वो गुस्से वाला रिएक्शन देखना चाहिए था उन लोगों के सामने। एंड आई विश कि तुम उस सरला का चेहरा देख पाती। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार। तो बस मैंने भी तगड़ा हथौड़ा मारा और कह दिया कि रिश्ता खत्म। पर ये रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं इन मिडिल क्लास लोगों की मेंटेलिटी जानता हूं। इन लोगों के लिए ना लड़की का रिश्ता टूटना मतलब डूब के मर जाने वाली बात हुई। मैंने तो ये सब इसीलिए बोला ताकि मैं उन सबको लाइन पे ला सकूं, ताकि वो लोग अपनी नाक रगड़कर मेरे कदमों पे गिरे और मुझसे माफी मांगे। वो लोग डेस्परेट हो जाए कि प्लीज रिश्ता मत तोड़िए, प्लीज। दूसरा फायदा ये कि आगे से कभी भी वो लोग मुझ पर शक नहीं करेंगे, हमेशा दब के रहेंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। करण की ही चाल उसी पर भारी पड़ गई। याद है तुमने मुझसे जब कहा था कि हमारे होटल का दरवाजा कोई खोल रहा है, तब मैंने तुम्हें विश्वास नहीं किया, मगर फिर भी तुम चेक करने गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। होटल में क्या वो अभी भी कमरे के बाहर है? नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उसने हम दोनों को साथ में देखा है। और अगर देखा भी होगा तो उसे गलत ठहराने का वक्त आ गया। कैसे? एक सेकेंड, तुम कुछ बोलना मत। ओके? हेलो। हेलो प्रीता जी, कहाँ पर हो आप? मैं एक्चुअली सांता क्रूज आई थी। वो मुझे फिजियोथेरेपी के कुछ इक्विपमेंट्स लेने थे। आप बताइए। ओके ओके। एक्चुअली प्रीता जी, मैंने आपको कॉल इसलिए किया क्योंकि मेरी मॉम आपसे मिलना चाहती है, कुछ अर्जेंटली आपसे बात करना चाहती है। और बात क्या है वो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि मैं प्रीता से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो हम लोग जुहू के होटल सेरेनिन होटल में है। अगर आप आ सकती है तो इट वुड बी ग्रेट। लेकिन क्या हुआ प्रीता जी, आपको मेरी मॉम पे भरोसा नहीं है क्या? आई मीन प्रीता जी, कुछ तो जरूरी बात होगी शादी को लेकर। अगर सबके सामने बात करनी होती तो आपके घर ही आ जाते। वैसे आप सेंटा क्रूज में हो ना? तो सेंटा क्रूज से यहाँ आने में बस 5 मिनट लगेंगे। आप अगर बिजी हैं तो आप आइए थोड़ी देर के लिए और जल्दी से निकल जाइएगा। ओके ठीक, मैं आती हूँ, लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि घर में जान के आंटी की हालत ठीक नहीं है। ओके? या आई टोटली अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं मॉम को कह दूंगा कि जो भी बात करनी है वो आपसे जल्दी कर ले और आपको जल्दी से फ्री कर दे, सो दैट यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क। ओके फाइन। सी यू। सब ठीक है ना सरला बहन? हाँ हाँ सावित्री, सब ठीक है। तू बता, जानकी की तबीयत कैसे दे? हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन अभी तक वही हालत है, जागी नहीं एक बार भी। हम लोग नहीं थे फिर भी तूने उसकी देखभाल की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब कैसे बताएंगे? सब कुछ मेरी वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, क्या बोलेंगे हम पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कि शादी क्यों टूट गई, कैसे समझाएंगे? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप प्लीज इतनी टेंशन मत लो, इतना मत सोचो कि खुद की तबीयत खराब हो जाए। मेरी तबीयत की पड़ी है, मुझे टेंशन से मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि क्या बोलेंगे। अब अभी तो रोका हुआ था, बात हो गई जिससे रिश्ता तोड़। मेरी नजर लग गई, मेरी नजर लग गई अपने बच्चे को। मुझे लगा था कि दीपक से रिश्ता टूटने के बाद पृथ्वी का रिश्ता जो बना है ना तेरे साथ, उससे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर लग गई और सब कुछ गलत हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रीता से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो पृथ्वी से शादी कर रही है और ये शादी करके आप पर चीट कर रही है। That's how I feel, bro. मेरा होने वाला दूल्हा तो कहीं नहीं भागा है, लेकिन तुम जरूर चाहते हो कि वो भाग जाए। पता है क्यों? क्योंकि तुम जेलस हो, जलते हो, जल रहे हो तुम। हो सकता है कि इसी वजह से मैंने मन ही मन पृथ्वी को बुरा आदमी मान लिया। अगर ये सच है तो मेरी वजह से प्रीता के साथ, इस फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, मैं ही उसे ठीक करूंगा।
मेरी वजह से आपको इतना दुख हुआ। I'm really sorry। ये तो कभी किसी से सॉरी नहीं कहता है। मेरी बात मानकर ही आपने पृथ्वी को इतना कुछ कहा और उस बेइज्जती की वजह से उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। देखा जाए तो सबका कसूरवार मैं हूं और यही कारण रुद्र आपसे वादा करता है कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पृथ्वी से जाकर माफी मांगूंगा, बस अब रोइए मत। करीना बुआ का कॉल है, कुछ मत बोलना। बेबी मैं तो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाता हूँ। हेलो आंटी। चले बेटा, अभी तबीयत कैसी है आपकी? ओह आई एम परफेक्टली फाइन। क्या बात है, तुम तो बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। मॉम ने तुम्हें गुड न्यूज दे दी क्या? गुड न्यूज? वो क्या आंटी, मैं जरा बाहर आई हूँ। क्या बात है? शर्लिन, द गुड न्यूज इज कि 3 दिन बाद तुम्हारे और ऋषभ की मेहंदी और संगीत का मुहूर्त निकला है। और जिस स्पीड में मुहूर्त निकल रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि अगले 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। आई एम सो एक्साइटेड। यू बिलीव शर्लिन? आई मीन तुम इस घर की बहू बन के आओगी और फिर हम दोनों सिर्फ किटी पार्टीज करेंगे। ओह आई एम सो एक्साइटेड। ओह वाओ, वेरी नाइस। नाइस? इतना ठंडा रिस्पॉन्स? तुम एक्साइटेड नहीं लग रही हो। नहीं आंटी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो क्या मैं जरा से बिजी थी ना, तो इसीलिए। बट आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, तो फ्री होके मुझे कॉल करो, देन वी शैल टॉक। ओके ओके बाय। तुम पूछोगे नहीं कि कॉल क्यों आया था? बताओ। ये बताने के लिए कि 3 दिन के बाद मेरी संगीत और मेहंदी का फंक्शन है। फैंटास्टिक। अब आएगा मजा। आज इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली है। 3 दिन में मेहंदी और संगीत और फिर फटाफट शादी। उस घर की बहू बन जाऊंगी मैं, या फिर ऐसे कहो तो मालकिन। फिर इस ऋषभ की गर्दन मेरे हाथ में रहेगी। जैसा नाच नचाना है वैसे नचाऊंगी। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। डोंट यू थिंक सो? कहाँ खो गए हो? योर ड्रिंक? इस ड्रिंक में वो नशा कहाँ जो तुम्हारी न्यूज में है? बेबी, दुनिया की कोई भी ड्रिंक ना मुझे वो नशा नहीं दे पाएगी अब जो तुमने ये खुशखबरी देकर दी है कि अगले 3 दिन में तुम्हारा मेहंदी और संगीत हो जाएगा और फिर बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बेबी मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पे जा रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करोगे? मैं क्यों मिस करूंगा तुम्हें? तुम्हें मिस करेंगे मेरे दुश्मन। बेबी तुम्हारी शादी उस बोरिंग और उस सीरियस ऋषभ से हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा सीरियस और गहरा तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। तुम कितने इनसिक्योर हो ना मुझे लेके, और थोड़ी जेलस भी। तुम्हारी यही तो चीज है जिसमें मुझे प्यार आता है। मानता हूं थोड़ा सा जेलस हूं, बट इनसिक्योर नहीं, क्योंकि बेबी मैं हमारे रिश्ते को लेकर बहुत ही श्योर और बहुत ही सिक्योर हूं, क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और ये एक भरोसा ही तो है जिस पर हमारा ये अनोखा, ये कभी दूर कभी पास वाला रिश्ता अभी तक टिका हुआ है। Isn't it? लेकिन तुम ये जो चुप चुप रहते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो साफ साफ कहो कि इस वक्त तुम्हें हमारी फेवरेट गेम खेलने का मन कर रहा है? नो नो नो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।